यार कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी कितनी अजीब होती है। मैं तो बस एक आम सी लड़की थी, कॉलेज में हॉस्टल में रहती, पढ़ाई करती और अपनी दुनिया में मस्त रहती। लेकिन फिर वो लड़की आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैंने अपना पहला दिन था नए कॉलेज के हॉस्टल में। उस दिन मेरे दिल की धड़कनें बस इतनी तेज थीं कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हॉस्टल का कमरा छोटा था, बस 2 लड़कियों के लिए, और मेरी रूममेट थी माइनस नेहा। मैंने उसे पहली बार देखा तो लगा ये लड़की कुछ अलग है। नेहा वो हमेशा अपने बालों को गूंथ कर रखती थी, उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा सा दर्द छुपा हुआ था। हॉस्टल में ज़्यादातर लोग अपने अपने ग्रुप में रहते थे, लेकिन नेहा बिल्कुल अलग थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती, बस मुस्कुराती और अपने काम में मशगूल रहती। पहले तो हम बस रूम शेयरर थीं, मैं अपनी दुनिया में, वो अपनी। कभी कभी किताबी बातें, कभी चुटकुले, लेकिन ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि नेहा के अंदर बहुत कुछ है जो वो सबके सामने नहीं दिखाती। एक दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों तो बस कमरे में ही फंसी थीं। बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थीं, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने देखा नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी, उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। मैंने उससे पूछा, नेहा क्या सोच रही हो? वो हंसकर बोली, कुछ नहीं, बस कुछ एहसास हैं जो मैं समझ नहीं पा रही। उस वक्त उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैंने उसे समझने की कोशिश की, पर मैं भी तो खुद उलझी हुई थी। उस दिन से हमारे बीच के फासले धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। हम एक दूसरे से बातें करने लगे, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में। नेहा ने मुझे बताया कि वो अपने परिवार से दूर इसलिए आई है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पसंद को कोई समझ नहीं पाएगा। उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो किसी ने कभी नहीं सुना था। मैं भी उसकी बातें सुनती, अपने दिल की बंदिशें खोलती। कभी कभी हम दोनों रात भर जाग कर बातें करती, अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशियाँ और वो अकेलापन जो हम दोनों महसूस करते थे। फिर एक दिन जब मैं बहुत उदास थी, नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नर्म हथेलियों से मुझे एक ऐसा सुकून मिला जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो पल बस कुछ पल थे, लेकिन उन पलों में हमारी दुनिया बदल गई। मुझे पता नहीं था कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाएगी, लेकिन जितना वक्त बीता उतना मैं नेहा के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है, उस हॉस्टल के छोटे से कमरे से, जहाँ 2 अनजान लड़कियों की जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे के सपनों और दर्द को समझने लगीं। अब तो हर सुबह का इंतज़ार रहता है बस नेहा से मिलने के लिए। क्या आप जानते हैं वो पल जब दोस्ती से ज़्यादा कुछ महसूस होना शुरू होता है? मैं भी नहीं जानती थी, पर ये महसूस करना शुरू था कि शायद ये प्यार है जो चुपके से हमारे बीच आ गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारी कहानी, जो एक हॉस्टल रूम से शुरू हुई और शायद दिल से दिल तक पहुँच गई। अभी तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। इंतज़ार करिए, अगली बार बताऊंगी कि कैसे 2 अनजानी लड़कियों की दोस्ती ने हमें खुद को खोजने का मौका दिया, और फिर वो प्यार जो हम दोनों के लिए सब कुछ बदल गया। तो फिर अगले कुछ हफ्ते बस ऐसे ही बीतने लगे। हम दोनों की दोस्ती गहराती गई और मैं हर रोज़ नेहा को और करीब से जानने लगी। हम अक्सर सुबह जल्दी उठकर कॉमन रूम में चाय पीने चले जाते, या कभी-कभी शाम को कैंपस के उस पुराने मैदान में बैठकर बातें करते। वहाँ पर हवा भी कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती थी और एक अजीब सी खामोशी होती थी जो हमारी बातें सुनती रहती। एक दिन मैं अपनी पढ़ाई में फंसी हुई थी और नेहा ने मुझे टाइम लेने को कहा। उसने कहा, चल बाहर चलते हैं, तुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। हम दोनों हॉस्टल के बाहर निकले और उस सड़क पर चलने लगे जहाँ पे कैंपस के पेड़ लगते थे। बारिश के बाद घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी और दूर से पक्षियों की चहचहाहट आ रही थी। नेहा ने अचानक मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उस वक्त मेरा दिल ऐसा फिसल गया जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। मैं उलझन में थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा एहसास है। मैंने झट से हाथ खींचा और कहा, नेहाए, ये क्यों किया? नेहा ने शर्माते हुए कहा, मुझे पता नहीं, बस ऐसा लगा कि तुम्हें थोड़ा सहारा देना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ एक सच्चाई थी, एक सच जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मेरी आवाज़ हौली हुई, नेहा, क्या ये सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ है? वो थोड़ा डर गई पर फिर मुस्कुरा दी, मुझे भी नहीं पता, पर मैं ये जानती हूँ कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो मैं खुद को कहीं खोया हुआ नहीं महसूस करती। उस दिन से हम दोनों के बीच वो खामोशी और भी दिल छू लेने वाली हो गई। हम एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और दुखों को समझने लगे।
मैं उसके साथ अपने सारे डर और सपने बांटने लगी, और वो भी। उसकी बातों में एक नरमाहट थी जो मेरे दिल के हर कोने तक पहुंचती। एक शाम का किस्सा है जब हम दोनों हॉस्टल के रूफटॉप पर थे। आसमान पर बादलों की ओट थी और दूर दूर बिजली के चमकते हुए तीर दिखाई दे रहे थे। हम दोनों एक साथ चुपचाप खड़े थे। हवा में कुछ ठंडक थी और बस चांद की धुंधली रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक नेहा ने कहा, तुम्हें पता है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्यों मैंने अपनी असलियत से भागना पसंद किया। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब? वो धीरे बोली, मैं हमेशा से ये जानती थी कि मैं कुछ अलग हूं, पर समाज और परिवार की अपेक्षाओं ने मुझे खुद से दूर कर दिया। यहाँ आकर मैंने सोचा था कि शायद मैं खुद को फिर से पालूंगी, और अब तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं खुद को थोड़ा समझ भी पा रही हूँ। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं उसे देख रही थी और उस पल कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसने भी बिना हिचक हाथ में हाथ दे दिया। हम दोनों के हाथों में जो गर्माहट थी वो किसी भी ठंडी हवा से कहीं ज्यादा असरदार थी। नेहा, मैंने धीरे कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी लगता है कि मैं खुद को खोया नहीं हूं, बल्कि खुद को पा रही हूं। तुम्हारे साथ हर बात आसान लगती है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे डर है कि कहीं हम दोनों की ये दोस्ती एक दिन टूट न जाए। मैंने कहा, डर मत, हम साथ हैं और मैं ये नहीं चाहती कि हमारा ये रिश्ता कभी टूटे। वो पल कुछ इस तरह था जैसे दो अधूरे दिल एक दूसरे में पूरा हो रहे हों। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल धड़क रहा था जैसे कोई नया संगीत बज रहा हो। फिर कुछ दिन ऐसे भी आए जब हम दोनों के बीच छोटी छोटी दूरियां आईं। कभी मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाती तो कभी वो मेरी, लेकिन वो भी प्यार का हिस्सा था। एक दिन हम दोनों के बीच एक मामूली बहस हो गई और नेहा चुपचाप अपने बिस्तर पर चली गई। मैं भी चुप हो गई, पर अंदर का दर्द बोल नहीं पा रहा था। रात को जब मैं अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी, नेहा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक कमजोरी थी, माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं चाहती कि हम लड़े। मैंने उसके हाथ को कसकर थामा और कहा, मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। हम साथ हैं, सबसे ज़रूरी है। उस रात हमारी समझदारी ने हमारी दोस्ती को और मजबूत किया। धीरे धीरे वो पल आए जब मैं उसके करीब आना चाहती थी, उसकी खुशबू में खो जाना चाहती थी, उसकी मुस्कान को सिर्फ अपनी देखना चाहती थी। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, नेहा ने अचानक मेरी किताब से एक पन्ना टटोला और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये आंखें मुझे हमेशा कुछ कहती हैं जो तुम बोल नहीं पाती। मैं मुस्कुराई और बोली, कहाँ? मैं तो बस पढ़ रही हूँ। वो हंस पड़ी, तुम्हारे दिल की बातें छुप नहीं सकती मुझे। उसने मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरा और मैं कुछ पल के लिए बस वहीं खो गई। उस छोटी सी छुआन ने मेरे दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी। मैं चाहती थी कि ये पल कभी ख़त्म ना हो। दिन ब दिन हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं। हम एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को छुपाने लगे, पर हर नज़रहर मुस्कान में वो खुलकर सामने आ जाती थीं। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे हमारी दोस्ती नहीं बल्कि कोई अनकहा प्यार है जो हमारे बीच हवा की तरह बह रहा है। पर कॉलेज के माहौल में, हॉस्टल की सीमाओं में सब छुपाकर रखना आसान नहीं था। हम दोनों को पता था कि ये रिश्ता सिर्फ हमारे लिए ख़ास है, इसलिए इसे बाहर किसी से शेयर करना भी मुश्किल था। फिर भी जब भी हम साथ होते हम अपनी दुनिया खुद बनाते। कभी हॉस्टल की छत पर बैठकर चांद को निहारते, कभी कैंपस के उस पुराने पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे को सपनों की बातें बताते। और मैं सोचती रहती कि आखिर कब हम अपने इस रिश्ते को आवाज़ देंगे, कब हम खुद को पूरी तरह से खोल पाएंगे, या शायद कब हमारी ये दोस्ती प्यार बनकर हमारे दिलों को पूरा कर पाएगी। यही सवाल था जो मेरे दिल को दिन रात बेचैन करता था। लेकिन एक बात तो तय थी, माइनस में नेहा के बिना अब खुद को अधूरा समझने लगी थी। हमने कहा था कि बस अकेले जाएंगे, बिना किसी के, बस हम दोनों, हॉस्टल की फिजा से अलग कहीं खुली जगह पर। मैं अपनी छोटी सी बैग में किताबें और कुछ स्नैक्स लेकर तैयार हुई और नेहा भी बड़ी ही खूबसूरती से अपने बाल संवार रही थी। मैं उसे देखती रह गई, उसकी मुस्कान, उसकी बातों का अंदाज जो हमेशा मेरे दिल को छू जाता। हम निकले उस पुराने झरने की तरफ, वो कॉलेज से थोड़ी दूर था। रास्ते में हमने खूब हंसी बातें की और उन सारी चीज़ों की चर्चा की जो कभी हमने खुलकर नहीं की। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं, लेकिन हम दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने झरने के पास बैठकर अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोया और मैं देख रही थी कि कैसे नेहा की आंखें चमक रही हैं। तुम्हें पता है, उसने अचानक कहा, मैं जितनी दफ़ा सोचती हूँ कि तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, उतनी दफ़ा लगता है कि मैं खो जाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई।
उस वक्त मेरे दिल में एक अनकही सी गर्माहट फैल गई। मैंने धीरे से उससे कहा, नेहा, मैं भी तुम्हारे बारे में वही महसूस करती हूँ। ये रिश्ता दोस्ती से भी ऊपर जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी हमारे बीच आए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक नरमाहट थी जो मुझे बहकाने के लिए काफ़ी थी। हम दोनों के बीच की खामोशी में सिर्फ झरने की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो अचानक नेहा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं उसकी नज़रों में देखा तो महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाहती है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम कभी ये बात सच में स्वीकार कर पाएंगे कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं? मैंने उसकी हथेली को अपने हाथों में कसकर थाम लिया और कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। और शायद ये एहसास ही प्यार है। वो मेरी तरफ झुकी, हमारी सांसें टकराने लगीं। उस पल में मैं सिर्फ यही चाहती थी कि वक्त रुके, जैसे हम दोनों की दुनियाएं एक दूसरे में घुल गई हों। लेकिन फिर जैसे ही हम हॉस्टल के करीब पहुंचे, हमारी जिंदगी की हकीकत ने हमें फिर से अपनी जकड़ में ले लिया। हम जानते थे कि ये प्यार हमारे लिए आसान नहीं होगा। एक दूसरे के लिए लड़ना होगा, खुद को समझाना होगा और समाज की उन परतों को हटाना होगा जो हमें अलग करना चाहते थे। कुछ दिनों बाद मैं अपने कमरे में थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। नेहा अंदर आई। उसकी आंखें कुछ परेशान सी थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्या हुआ, बताओ ना। वो बैठी और बोली, मेरे परिवार को पता चल गया है कि मैं यहाँ किसके साथ रहती हूँ और अब वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे। मैं डर गई हूँ। मैं नहीं जानती कि क्या करूँ। मेरे दिल में जैसे कोई तेज चोट लगी। मैं उसकी तरफ बढ़ी और उसे गले लगा लिया। नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इससे पार पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। उस रात हमने सारी बातें की। उसने जो दर्द महसूस किया था मैंने उसे समझा, और मैं जानती थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं बल्कि दो लड़कियों की उस हिम्मत का नाम है जो अपने प्यार के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। फिर एक दिन जब हम कैंपस में अपनी लाइब्रेरी के पीछे वाले बेंच पर बैठे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली दुनिया क्या कहती है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और उसने मेरे हाथ को कसकर दबा लिया। वो पल हमारे लिए एक वादा बन गया, एक नई शुरुआत। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कॉलेज के दोस्तों की बातें, हॉस्टल की बातें, उन लोगों की नज़रें जो हमारी दोस्ती को समझ नहीं पाते थे, सब हमें कभी कभी डरा देते थे। लेकिन हम दोनों ने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। पहली बार मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जंग है। एक जंग जो दिल से लड़नी पड़ती है। और मैं लड़ रही थी नेहा के लिए, हमारे लिए। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मैं खुद को नई जिंदगी मिलती हुई महसूस करती हूँ। मैं हंस पड़ी और बोली, और मैं भी। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे पूरा करता है। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर चुपचाप एक दूसरे के हाथों को थाम लिया। उस वक्त सब कुछ सही लग रहा था, जैसे ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी हो। पर मैं जानती थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे सामने और भी बहुत से सवाल थे, बहुत सी चुनौतियाँ। लेकिन जब तुम किसी के साथ हो जो तुम्हें पूरी तरह समझता है तो हर लड़ाई आसान लगती है। हमारी कहानी यहीं से अभी शुरू हुई थी। मैं और नेहा माइनस दो लड़कियां, एक हॉस्टल का कमरा और एक रिश्ता जो धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर प्यार बन रहा था। और मैं तैयार थी इस सफ़र के हर मोड़ के लिए, क्योंकि अब मुझे पता था कि प्यार सिर्फ महसूस करने की बात नहीं बल्कि जिए जाने की भी बात है। तो अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपने इस प्यार को सामने लाने का फैसला किया और कैसे हमारी दुनिया ने नई रंगत पकड़ी। तब तक आप बस ये सोचिए कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और सही वक्त आने पर हर दिल की जुबान खुल ही जाती है। वो दिन जब हमने फैसला किया कि अब हमारे रिश्ते को छुपाना बंद करना है, मेरे लिए और नेहा के लिए दोनों ही बहुत बड़ा था। कॉलेज के सामने हॉस्टल के छोटे से कमरे में जो हमारी दुनिया थी उसे अब बाहर लाने का डर था, और साथ ही एक उम्मीद भी थी कि कहीं हमें समझा भी जाएगा। हम दोनों ने कई रातें जागकर इस बारे में बातें की। नेहा की आवाज़ में एक अनजाना सा घबराहट थी और मैं भी डरती थी, पर हम जानते थे कि अगर हम सच को छुपाए रहेंगे तो खुद से दूर हो जाएंगे। एक दिन जब कॉलेज में हम दोनों साथ में लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे, मैंने उसे अचानक रोककर कहा, नेहा चलो आज सबके सामने सच कहते हैं।
मैं नहीं चाहती कि हम हमेशा छुपें। मुझे डर है पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है खुले तौर पर। नेहा ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा फिर बोली, मैं भी यही सोच रही थी। पर क्या लोग हमें समझेंगे? क्या हमारे दोस्त हमारे साथ रहेंगे? मैंने उसकी हथेली अपने हाथ में लिया। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे ज़रूरी है। बाकी सब तो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हमारे फैसले ने मुझे अंदर से एक अलग ताकत दी। तुम मेरी ताकत हो। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुम मेरे लिए वो हो जो मुझे पूरा करती हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। वो रात हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। हमने तय किया कि अब हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। साथ ही हम एक दूसरे के परिवार से बात करने की हिम्मत भी जुटाएंगे, भले ही सामने कितना भी कुछ क्यों ना आए। कुछ दिन बाद नेहा के परिवार ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वो और मैं एक दूसरे का सहारा बन गए। उसी बीच मैंने अपने परिवार से भी बात की, जो थोड़ी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझना शुरू किया। कॉलेज में भी अब हमारे रिश्ते को लेकर जो बातें थी, हमने उन्हें हंस मजाक में टालना शुरू कर दिया, और जो लोग सच में हमारे साथ थे उन्होंने हमारा साथ दिया। ये सब एक नए सफ़र की शुरुआत थी। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने दिया। मेरे लिए तुम सबसे खास हो। मैंने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे लिए भी सबसे खास हो नेहा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उस वक्त हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास था जो किसी भी भाषा से बड़ा था। हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, बहुत कुछ था जो हमें मिलकर सामना करना था। पर जो भी हूँ, मैं जानती हूँ कि जब दिल साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस विश्वास के साथ हम दोनों ने अपने प्यार की इस नई दास्तां को जीना शुरू किया। धीरे धीरे हर लम्हा हमारे रिश्ते को और गहरा करता गया। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि आप भी समझें कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और सही वक्त आने पर दिल की आवाज़ सुनना सबसे ज़रूरी होता है। मेरी और नेहा की ये कहानी अभी चल ही रही है, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये सफ़र आपके दिल को भी छू जाएगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यार में हिम्मत हो तो कोई भी रास्ता आसान हो जाता है। वो दिनों की बात है जब हमारा रिश्ता एक नई पहचान की तलाश में था, पर साथ ही साथ हमारे सामने चुनौतियाँ भी थीं। नेहा और मैं दोनों जानते थे कि प्यार की इस दुनिया में हम अकेले नहीं थे। समाज के कई ऐसे लोग थे जो हमारी समझ से परे थे, लेकिन हमारी हिम्मत और एक दूसरे के लिए भरोसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता था। एक शाम की बात है जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में धुंधली रोशनी थी और हवा कुछ ठंडी मगर सुकून देने वाली। नेहा ने मेरे हाथ को थामा और बोली, पता है मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे लगता है कि मैं खुद को खोया नहीं बल्कि पाया हूँ। पर डर भी लगता है कि कहीं ये दुनिया हमें अलग ना कर दे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो लगेगा ही नेहा, पर डर के आगे ही हिम्मत होती है। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। वो हंसी और बोली, तुम्हारा साथ मुझे मजबूती देता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हम दोनों की नज़रें मिली और उस पल में मेरे दिल ने एक बार फिर से सच माना कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार था। एक ऐसा प्यार जो बचपन की कहानियों से ज़्यादा ज़मीनी जिंदा और हकीकत थी। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में एक कल्चर फेस्ट था। हम दोनों ने तय किया था कि इस बार हम साथ में हिस्सा लेंगे। नेहा ने मुझे बताया कि वो डांस परफॉर्मेंस देना चाहती है और मैं उसकी आवाज़ बनने वाली थी। हमने खूब मेहनत की, देर रात तक प्रैक्टिस की और एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहे। फेस्ट के दिन जब हम मंच पर आए तो हर किसी की नज़रें हम पर थीं। लोग शायद हमारी दोस्ती को देख रहे थे, लेकिन हम बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे कोई और दुनिया ही नहीं थी। नेहा का डांस इतना खूबसूरत था कि हर कदम में उसके जज्बात झलक रहे थे। मैं उसकी आवाज़ बनकर उसकी हर मुस्कान को गूंजता हुआ महसूस कर रही थी। पर जब हम मंच से नीचे उतरे तो कुछ लोगों ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे ये दोस्ती उनके लिए समझ से बाहर हो। मैंने नेहा का हाथ थामते हुए कहा, हमें उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जो हैं हम वही सही हैं। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। फेस्ट के बाद कुछ लोग हमारे करीब आने लगे। उन्होंने हमारे बारे में जानना चाहा और हमें स्वीकार करने लगे। ये हमें बहुत खुशी देता था, लेकिन साथ ही कुछ लोग अभी भी हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठाते रहते थे। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, नेहा ने मुझसे कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। क्या तुम्हें भी ऐसा डर लगता है?
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता है लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और महसूस कर रही थी कि इस प्यार में कितनी गर्माहट है, कितनी ताकत है। कुछ महीनों बाद हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ आया। हॉस्टल के कमरे में एक शाम जब हम दोनों बैठे थे, नेहा ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है मैंने सोचा है कि अब हमें और ज़्यादा खुलकर जीना चाहिए। हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ। हमें अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीना चाहिए जैसे हम चाहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो और मैं नहीं चाहती कि हम अपने रिश्ते को छुपाए रखें। मैंने उसे देखते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहती। अब हमारे लिए कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए। उस रात हमने एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर कीं जो शायद पहले कभी नहीं की गई थी। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो हम अपने प्यार को न किसी से छुपाएंगे न किसी से डरेंगे। फिर भी हम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। परिवार की उम्मीदें, समाज की सोच, कॉलेज के माहौल, इन सबसे लड़ना होगा। पर हम दोनों तैयार थे, क्योंकि जब दो दिल सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। फिर एक दिन जब हम अपने हॉस्टल के कमरे में थे, नेहा ने अचानक मुझसे कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम ये सब अपने परिवारों को कैसे बताएंगे? मैंने थोड़े हिम्मत से कहा, शायद सबसे मुश्किल चीज़ यही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे हमें समझें क्योंकि हम वही हैं जो हम हैं। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, मैं तुमसे डरती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, तो चलो हम साथ हैं। चाहे जो भी हो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हमारी ये कहानी अभी भी लिखी जा रही थी। हर दिन नई चुनौतियाँ, नई खुशियाँ और नए एहसास लेकर आ रहा था। मैं जानती थी कि आगे का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन जब नेहा मेरे साथ होती है तो मैं हर मुश्किल को हंसकर स्वीकार करने को तैयार हूँ। और आज मैं आपके सामने अपनी ये कहानी इस उम्मीद के साथ पेश कर रही हूँ कि प्यार की ये ताकत आप तक भी पहुँचे, कि हम सबको अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने सच के साथ जीना चाहिए। अब तो बस यही सोचती हूँ कि हम दोनों के लिए ये सफ़र और खूबसूरत होगा, क्योंकि जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो कोई भी दूरी मायने नहीं रखती। बस ये था हमारा अभी तक का सफ़र, और आगे क्या होगा ये हम दोनों मिलकर तय करेंगे। आप भी साथ चलिए इस यात्रा में जहाँ प्यार की हर कहानी अनोखी होती है और हर दिल की अपनी एक जुबां होती है। उस वक्त हमारे बीच जो माहौल था वो कुछ ऐसा था जैसे सारी दुनिया अपनी जगह पर खड़ी हो और बस हम दोनों की ही कहानी चल रही हो। हर दिन नए रंग लिए आता, हर पल हमें एक दूसरे के और करीब लाता, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक डर भी था जो कभी कभी चुपके से मेरे दिल को घेर लेता। एक दिन की बात है जब हम दोनों कैंपस के उस पुराने बेंच पर बैठे थे जहां हमने पहली बार एक दूसरे के सपनों और दर्द को साझा किया था। धूप हल्की हल्की थी, हवा में ताजगी और आसपास के पेड़ अपनी हरियाली बिखेर रहे थे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब सच नहीं हो सकता। ये रिश्ता इतना खूबसूरत कि मैं डर जाती हूँ कहीं ये टूट ना जाए। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर धीरे से कहा, टूटेगा तभी जब हम डरेंगे। पर मैं तुमसे डरना नहीं चाहती नेहा, मैं चाहती हूँ कि हम साथ हर मुश्किल का सामना करें। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक हल्की सी चिंता थी। उसने कहा, हमारे परिवारों को बताने का वक्त कब आएगा? क्या वो हमें स्वीकार करेंगे? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर जब वक्त आएगा हम साथ होंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उस दिन हमारी बातों में जो गर्माहट थी उसने मेरे दिल को सुकून दिया। हम दोनों जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन साथ होने का भरोसा हमें मजबूत बनाता था। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक सेमिनार था जहां हमें अपनी पसंद और पहचान के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिला। नेहा और मैंने मिलकर तय किया कि हम अपनी कहानी साझा करेंगे। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग हमें गलत समझें, लेकिन हमें लगा कि ये सही वक्त है। सेमिनार के दिन जब मैं माइक के सामने खड़ी थी, मेरी सांसें तेज थीं। नेहा भी मेरे बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें मुझे हिम्मत दे रही थीं। मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ी हिचक के साथ शुरुआत की, हम दोनों की कहानी थोड़ी अलग है। हम दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं। लोगों की निगाहें हम पर थीं। कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ चुप थे, लेकिन कुछ की आंखों में सम्मान था। नेहा ने मेरा हाथ थामा और बोली, हमने ये रास्ता खुद चुना है। हमें उम्मीद है कि आप हमें समझेंगे। सेमिनार के बाद कुछ दोस्तों ने हमसे बात की, उन्हें हमारी कहानी पसंद आई।
उन्होंने कहा कि प्यार का कोई रंग नहीं होता, वह बस होता है। इससे हमें बहुत खुशी मिली, पर कुछ लोगों की बातें अभी भी कड़वी थीं जो हमें कमज़ोर नहीं कर सकती थीं। उस शाम जब हम हॉस्टल के कमरे में थे, नेहा ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह से जी रही हूँ। मैंने उसे देखा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है नेहा। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। वो मेरे करीब आई और हमारे हाथ जुड़ गए। उस पल हमारे बीच जो सुकून था वो किसी भी शब्द से बयां नहीं हो सकता। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। हमारे परिवारों को हमारे रिश्ते का पता चल गया और प्रतिक्रिया मिली जुली। नेहा के घर में तो बात इतनी बिगड़ गई कि उसने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर मेरा दिल टूटा, लेकिन मैंने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने मिलकर फैसला किया कि हम अपने पक्के फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। नेहा ने अपने परिवार से बात की, मैंने अपने परिवार को समझाया। ये आसान नहीं था, पर हमने एक दूसरे की ताकत बनकर सब कुछ झेला। एक दिन जब हम कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, नेहा ने कहा, मैं अब और छुपना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया के सामने जीना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात को दिल से स्वीकार किया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ हैं और ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। हमने अपने रिश्ते को लेकर खुले होने का फैसला किया और धीरे धीरे हमारे दोस्त और परिवार वाले भी हमें समझने लगे। कुछ ने वक्त लिया तो कुछ ने तुरंत स्वीकार किया। अब हमारा रिश्ता सिर्फ हम दोनों का नहीं रहा, बल्कि हमारे साहस और प्यार का प्रतीक बन गया। ये हमारे लिए एक नई शुरुआत थी जहां हम खुलकर अपने दिल की सुन सकते थे, और मैं ये जानती हूँ कि आगे का सफ़र भी उतना ही खूबसूरत होगा क्योंकि हम साथ हैं। हमारे प्यार ने हमें न केवल एक दूसरे के करीब किया, बल्कि हमें खुद से भी जोड़ दिया। तो ये थी हमारी कहानी की एक और खूबसूरत कड़ी। हमारी ज़िंदगी में प्यार की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, ये एक ऐसी कहानी की जो हर दिन नई उम्मीदें, नए सपने और नई हिम्मत लेकर आती है। अब जब भी मैं नेहा को देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि चाहे जो भी हो, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। आइए आप भी इस सफ़र में मेरे साथ चलिए, जहाँ हर कदम पर प्यार की थाह मिलती है और हर कहानी में एक नई जिंदगी छुपी होती है। आखिरकार वो दिन भी आया जब नेहा और मैं पूरी तरह से अपने प्यार को जीने लगे। छोटे छोटे कदमों से शुरू हुई हमारी ये कहानी आज एक मजबूत रिश्ता बन गई थी, जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे सपनों और उम्मीदों का भी प्रतिबिंब था। हमने सीखा था कि प्यार में डर, झिझक और लड़ाई भी होती है, लेकिन असली बात यह है कि जब साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। हमारी राह में कई बार अंधेरा आया, कई बार सवाल हुए, पर हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ा नहीं। एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था, चांदनी इतनी मृदु कि जैसे हमारा सफ़र खुद उस रोशनी में नहाया हो। नेहा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शब्दों से कहीं ज़्यादा कह रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? वो धीरे बोली, बस ये कि हमने जो सपना देखा था वो हकीकत बन गया है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मेरे दिल में गर्माहट फैल गई। मैंने उसका हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, नेहा, तुम्हारे साथ हर पल जन्नत जैसा लगता है। हमारी कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमें खुद से जोड़ता है, हमें पूरा करता है। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के एक छोटी सी मुस्कान के साथ एक दूसरे के करीब आए। वो पल ना तो किसी फिल्मी रोमांस जैसा था, न ही किसी नाटकीय इजहार जैसा, बल्कि एक सच्चा गहरा एहसास था। बस दो दिल जो एक साथ धड़क रहे थे, एक साथ जी रहे थे। उस रात मैं समझ पाई कि प्यार का मतलब सिर्फ होना नहीं, बल्कि समझना, सहना और एक दूसरे की खुशियों में खुशी ढूंढना भी है। और ये कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने सच के साथ जीते हैं। हमारा सफ़र अभी भी जारी था, लेकिन अब वो सफ़र अकेला नहीं था। नेहा के साथ मैंने वो सब पाया जो शायद मैं कभी अकेले कभी नहीं पा सकती थी, अपनापन, भरोसा और एक घर। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। एक छोटी सी दोस्ती से शुरू होकर सपनों और दर्द के बीच पनपी एक मोहब्बत जो हर दिन हमें मजबूत बनाती है। अगर आप भी अपने दिल की सुने, अपने सच के साथ जिए, तो यकीन मानिए प्यार अपने आप रास्ता बना लेता है। मैं शिकायत कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे प्यार की ये दास्तां आपके दिल को छू गई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार करते रहिए।